जी नमस्कार। कहानी नंबर 10 में आप लोग का स्वागत है। ये ज्ञानवर्धक कहानी है और इससे हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक इंसान का 3 बेटी था। अब क्या हुआ कि वो पहली बेटी का शादी किया और पहली बेटी थोड़ा सा बदमाश थी, यानी उनके दामाद जी को काफी तंग किया करती थी। दूसरे बेटी को शादी किया, वो भी दामाद जी को बहुत तंग करा करती थी। तीसरी बेटी को शादी किया, वो भी तंग किया करती थी। अब तीनों सारों मिला और बोला कुछ उपाय बताओ, क्या किया जाए। अब तीनों जो दामाद था वो अपने ससुर साहब के पास गया और तीनों मिलकर पूछने लगा कि आखिर मैं क्या किया था कि आपकी बेटी इतनी परेशान करती है। दूसरा दामाद भी यही बोला, तीसरा दामाद भी यही बोला। ससुर साहब खिसिया के बोलते हैं, अरे दामाद जी, आप तो एक एक सारी लेके अपनी परेशानी को सुनाने मेरे पास आ गए और आपको पता है कि हम थान लेके बैठे हुए हैं, हम कितना परेशान हैं, हम आपकी सास से कितना परेशान है। कभी आपने ऐसा पूछा? अरे आप तो मेरी पत्नी का एक एक बेटी आपके पास रखे हैं और जो यह जन्म दी है उनको स्थान को हम रखे हुए हैं। यानी अब समझिए, इस शिक्षा के माध्यम से मैं हाथ जोड़ता हूं किसी सभी महिलाओं को। मैं ये परेशानी नहीं कर रहा हूं, या हमारे जो जेंट्स परेशान हैं भाई भाई भाई, ये आप ये समझिए ये आपकी चीज है कि उनके साथ सुलह करके कैसे रहते। अगर आप किसी से कहेंगे तो यह क्लियर बात है कि वह आपका दुख और बढ़ेगा। यानी आपको यहां पर संदेश में देना चाहता हूं कि यदि आप मान गए तो अच्छी बात, और नहीं तो उनको मना लिए तभी अच्छी बात, तो आपकी परेशानी ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके ससुर साहब क्या कर सकते हैं? अरे उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी आपके साथ करवा दी है। अब आपको सोचना है कि उनके साथ कैसे। यानी सिंपल है, यदि वो मान जाती है तो अच्छी बात, नहीं तो आप मान लीजिए। यानी इस कहानी के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं कि जो परेशानी अपने ससुर साहब के पास लेके आए थे, वह परेशानी आपको दामाद आपके पास नहीं आना चाहिए। यानी वैसा संस्कार आप दीजिए, पत्नी को भी वैसे ढंग से समझाइए, या कोई ऐसे लेडी हैं तो अपने हस्बैंड को उस ढंग से समझाइए कि आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, और दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन बनना चाहिए कि उससे जो बच्चे हैं वो अच्छे हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था तो एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। बेसिकली वो केमिस्ट्री के नहीं थे, जियोलॉजी के थे, और वो पढ़ाते थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर का नाम था खखन महतो। वो किसी बच्चे पर खिसियाते थे ना तो बोलते थे, तेरा बाप डॉक्टर बना है, तेरा बाप डॉक्टर बना है या इंजीनियर बना है कि तू बनेगा। एक दिन मुझसे सहा नहीं गया। हमने, सर
आपके पिताजी क्या डेमोन्स्ट्रेटर थे? तो आप कैसे डेमोन्स्ट्रेटर बन गए? आप जियोलॉजी के डेमोन्स्ट्रेटर होकर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ सकते हैं, तो बार बार बच्चे को क्यों तकलीफ दे रहे हैं कि तेरा बाप डॉक्टर था कि तुम डॉक्टर बनोगे? क्या डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा? क्या इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बनेगा? ऐसा कोई बात नहीं है। वो सिंपल है कि आपको इतना प्रेशर में नहीं आना है, आपको वहां पर सोचना है और आगे वाले लोगों को समझाना है। अगर आपकी पत्नी आपसे खुश नहीं है तो उनसे पूछिए कि क्या मैं आपकी खुशी है, और जिसमें वो खुश है वही चीज दे दीजिए। क्योंकि बच्चे पर असर मत पड़ने दीजिए। ये चीज हम आपको यहां पर बताना चाह रहे हैं। अपनी घर की घटना लोगों को मत बताइए, क्योंकि आज तो आप भ्रास निकाल दीजिएगा, कल उससे झगड़ा होगा तो आपको बोलेगा कि आप तो पत्नी के बारे में ऐसे बोला करते थे। अरे वो चीज है, वह भ्रास निकालने का चीज नहीं, उसे समझाने का चीज है। यह चीज को समझिए, क्योंकि आपकी रियल संपत्ति आपके बच्चे हैं। क्योंकि वह असर मत पड़ने दीजिए बच्चे पर जो आप अभी भुक्तभोगी हैं और आप अपने जाते हैं ससुर साहब से कहने। ये आपका मौका नहीं मिलना चाहिए। ये आपकी पति पत्नी का झगड़ा है। इसे मैथमेटिक्स में कहा जाता है ग्रुप। ग्रुप किसको कहते हैं? ग्रुप का डेफिनेशन समझिए। पहला कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्षणभृत, अपनी घर की घटना बाहर को मत कहिए। दूसरा क्या होता है? कम्यूटेटिव। अगर ए और बी और बी ए में आपका आपस में इंटरचेंज हो जाए तो आपको तनिक भी तकलीफ वहां नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे जनरली पत्नी की भाई का आप शिकायत कर देंगे तो आपसे नहीं सहेगा, लेकिन आपका भाई का शिकायत कर रहा है, अरे करने तो दीजिए, वो अपना भ्रास निकालने दीजिए। अपनी मां का शिकायत नहीं सुनेगा लेकिन आपकी मां की शिकायत करेगा, करने तो दीजिए, आप ही के पास नहीं कर रहा है। तो ये चीज आपको वहां पर आना चाहिए, क्योंकि करते करते अगर आप पॉजिटिव करेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो भी पॉजिटिव करने लगेगा। और अगर किसी से आप कहते हैं तो आपको वहां पर वो और आगे बढ़ जाएगा। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखिए, एसोसिएशन की भावना होनी चाहिए। आपका भाई को करे या ना करे, लेकिन उसका भाई आए तो उसको खूब कीजिए। आपकी मां को करे या ना करे, उनकी मां आए तो उनको खूब कीजिए। दिस इज द एसोसिएटिव। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी का। आप उनके लिए हमेशा आइडेंटिटी बनिए। आपको मदद करे या ना करे, अगर जीरो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो का कहता, वो करे या ना करे आप उनके लिए खूब कीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 के लिए कहा जाता है, अगर वो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये बात आपका होना चाहिए। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स उनका निगेटिव में ना सोचे। इनवर्स का मतलब होता है कि आपने, अगर आप हमारे स्क्वायर हैं तो मैं आपका स्क्वायर रूट बनूंगा और दोनों मिलकर आइडेंटिटी रहूंगा। लेकिन यहां इनवर्स का मतलब आदमी विरोध समझ जाता है। अरे विरोध करने से क्या मिलेगा? विरोध करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि और वह विरोध ही होगा। हम तो कहते हैं हटा दीजिए तलाक वर्ड को, यह वर्ड नहीं है, यह उर्दू वर्ड है, यह हिंदू का वर्ड नहीं है, यह हट सकता है। अगर दोनों ये समझे कि तू लेना चाहता है लो, हम नहीं लेना चाहते,
तुमको कष्ट देना है कष्ट दो, हम तुम्हें कष्ट देना नहीं चाहते। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ हमारे भाई बहन इससे परेशान है। ऐसा नहीं कि महिला लोग ही परेशान करते हैं, कभी कभी पुरुष लोग भी परेशान करते हैं। वैसे महिला बहन को भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप वो सहते रहें, एक दिन देखिएगा वह सह जाएंगे। लेकिन अगर आप विरोध करते हैं, अपनी मां को फोन करके बताते हैं, तो वह झगड़ा आपका बढ़ेगा। आपको सहने की कैपेसिटी होनी चाहिए। उसी ढंग से जो हमारे भाई अपने पत्नी से परेशान है, यह मार्केट में कहने की जरूरत नहीं है। आप उसको समझाने का प्रयास कीजिए, वो धीरे धीरे समझते समझते समझ जाएगा। इस कहानी के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में 11वें नंबर वीडियो लेकर के। तब तक लिए बने रहें। धन्यवाद। कहां गया जी? डायरेक्टर, डायरेक्टर साहब, संजीव।